स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार हमारी आज की क्लास में। आज हम क्लास 6 का साइंस का हमारा 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के बारे में बात बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उन बच्चों की क्वेरी आ रही थी, क्वेश्चन आ रहा था कि सर या गुरुजी, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। आपकी जो वीडियो देखते हैं हमें अच्छे से समझ में आता है, लेकिन वीडियो अगर आज देखी, मंडे को देखी, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जाकर उस चीज को हम भूल जाते हैं। कुछ बच्चे 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, कुछ बच्चे 3 दिन के बाद भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। आप सभी लोग अपने घर में हैं, तो आप सभी लोगों का अपने आचार्य जी से या सर से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा फेस टू फेस। या तो हम आपसे कांटेक्ट कर पाते हैं कॉल के माध्यम से, या हम आपसे कांटेक्ट कर पाते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। हम पर्सनली मिल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता, लेकिन मैं आज आपकी ये दिक्कत दूर करने की कोशिश करूंगा। आप घर पर पढ़ रहे हैं तो घर पे किस तरीके से पढ़ें कि आप ना भूलें, उसके लिए आपको फॉलो करने होंगे 5 पॉइंट्स। क्या फॉलो करने होंगे? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्यों फॉलो करने होंगे? अगर आपको बेटर लर्निंग करनी है तो आपको 5 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। आप जानते हैं कौन से 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आपको जो वीडियो दी जा रही है, यहां से, इस विद्यालय से, कॉलेज से, स्कूल से जो आपको वीडियो दी जा रही है, उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से घर पर देखें। वॉच द वीडियो केयरफुली। ध्यानपूर्वक उस वीडियो को देखें। यह हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। इसका कारण क्या है? देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं घर पे सभी लोग एक साथ रहते हैं, कभी आपका छोटा भाई आ सकता है या बड़े भाई आ सकते हैं, मम्मी पापा आ सकते हैं, तो बहुत से लोग आपको बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर सकते हैं। उस डिस्टरबेंस से बचने के लिए आप एक अलग रूम में जाकर बैठिए, अगर पॉसिबल हो पाए, और ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करिए। चाहे आप वीडियो लैपटॉप पर देख रहे हो, चाहे आप वीडियो अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हो। उससे आपको क्या होगा कि आपकी अगर 20 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट की वीडियो आप वो एक बार में खत्म कर पाएंगे, एक बार में पूरी वीडियो देख पाएंगे और उस वीडियो को एक बार में ही समझ जाएंगे। आपने वीडियो देखनी स्टार्ट करी, 5 मिनट बाद कोई आ गया, आपका ध्यान गया, आपने वीडियो पॉज करी, रोकी वीडियो, फिर उनकी बात सुनी, फिर 5 मिनट बाद कोई आ गया, आपकी जो 20 मिनट की वीडियो है इस प्रकार आपकी 35 से 40 मिनट में जाकर पूरी होती है और आपका फोकस भी एक चीज पर नहीं बन पाता। दूसरा पॉइंट, आप क्या फॉलो करेंगे? जैसे आज मान लीजिए हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक की वीडियो मैं आपको बनाकर भेज रहा हूं, तो आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद अपनी बुक उठानी है साइंस की, और साइंस की बुक उठाने के बाद आपको इस चैप्टर की क्या करनी है? रीडिंग। रीड द चैप्टर। जिस चैप्टर की वीडियो आपको दी जा रही है, उस चैप्टर को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद चैप्टर में आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉल, आप सभी के पास नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपको क्या करना है? आपको हर वीडियो के साथ पीडीएफ दी जाती है। पीडीएफ में होते हैं कुछ नोट्स और क्वेश्चन आंसर। उन पीडीएफ को आप फिर एक बार से क्या करेंगे, फिर उस पीडीएफ को पढ़ेंगे और पीडीएफ को आप क्या करेंगे? नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। जो आपको पीडीएफ दी जा रही है, आप उसे अपनी नोटबुक में क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। देखिए, पहले स्टेप में आपको क्या करना है? वीडियो को अच्छे से देखना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? वीडियो देख के चैप्टर को पढ़ना है। तीसरे स्टेप में आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसे कॉपी में लिख लेना है। फिर इन तीनों चीजों को बंद करके आपको बैठ जाना है एक जगह बैठ जाना है और आपको याद करने की कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी है आपको बैठ के रिकॉल करना है कि आपने पढ़ा क्या क्या। आपको रिकॉल करना है कि अभी आपने जो वीडियो देखी, आपने जो चैप्टर पढ़ा, आपने जो कुछ भी किया, नोट डाउन करा, लिखा कुछ, उससे आपको क्या सीखने को मिला, आपने उससे क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसको आपको याद करने की कोशिश
करनी है। ये छोटा सा स्टेप है लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। जब आप एग्जाम में आंसर जाकर लिखते हैं ना तो आप आंसर भूल जाते हैं, क्योंकि आपको रिकॉल करने की आदत उतनी अच्छे से नहीं है। इससे आपकी रिकॉल करने की हैबिट जो है वो डेवलप होगी और आप एग्जाम में भी भूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। जानिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आज आपको ये वीडियो गई, आप सोच रहे हो कि 3 बार तो मैं वीडियो को देखूंगा, चैप्टर को 3 बार पढ़ूंगा, जो लिखा है उसे लिख के भी 2 बार देखूंगा, उसे फिर रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, घंटों तक रिकॉल ही करता रहूंगा मैंने क्या क्या पढ़ा, लेकिन आज ही कर लूंगा जो सब काम करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, सब पड़े हुए पर पानी फिर जाएगा। आपको समय समय पर टाइम के बाद, जैसे आज कोई वीडियो देखी तो 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद उसे दोबारा से पढ़कर आपको देखते रहना है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में। देखिए, आपका चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। मैंने आपके चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए, हर बार मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूं तो आपको चैप्टर का नेम जो होता है उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। देखिए, 2 भाई बहन होते हैं, एक का नाम होता है बूझो और एक का नाम होता है पहेली। पहेली और बूझो 2 भाई बहन होते हैं। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं, और उनके स्कूल में एक क्विज कंपटीशन होता है, साइंस का क्विज कंपटीशन होता है, उसमें वो फर्स्ट आते हैं। क्विज कंपटीशन में क्या आते हैं, वो फर्स्ट आते हैं, अच्छे होते हैं दोनों पढ़ने में। तो जब वो फर्स्ट आते हैं तो उन्हें प्राइज मनी मिलती है, कुछ उन्हें पैसा मिलता है, रुपए मिलते हैं प्राइज के रूप में। तो वो सोचते हैं घर जाकर कि क्यों ना इस प्राइज मनी की कुछ शॉपिंग की जाए, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद के लाए जाएं। तो वो अपनी मम्मी को लेते हैं साथ में और मार्केट जाते हैं। मार्केट में एक शॉप पर जाते हैं, ठीक है। शॉप पर जाने के बाद वो उन्हें शॉपकीपर तरह तरह के कपड़े दिखाता है और दिखाते टाइम उनसे एक चीज कहता है कि मैम, उनकी मम्मी से बोलता है, मैम इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक कॉटन है, ये सिल्क की साड़ी है, ये वूलन क्लोथ्स हैं। ऐसे तरह तरह के शब्द वो बोलता है और वो बच्चे भी क्या करते हैं, उन कपड़ों को छूकर देखते हैं। बच्चे जब कपड़ों को छूकर देखते हैं तो बच्चों को एक चीज महसूस होती है, कुछ कपड़े बहुत स्मूथ हैं, चिकने हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट हैं, कुछ इतने चिकने नहीं है, खुदरे हैं। ये अलग अलग चीज वो महसूस करते हैं। इन चीजों को महसूस करने के बाद जब वो अपने घर पर आते हैं, अपने बेड पर बैठते हैं, तो देखते हैं बेड पर जो बेडशीट बिछी होती है या पिलो जो होता है वो एक अलग तरीके के कपड़े से बना हुआ है। उनके घर में जो कर्टेन्स हैं, पर्दे लगे हुए हैं, वो भी अलग तरीके के कपड़े से मिलकर बने हैं। इससे उनके दिमाग में एक चीज आती है, वो चीज होती है कि जितने भी कपड़े होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, सारे कपड़े एक तरह के नहीं होते। अब सारे कपड़े एक तरह के क्यों नहीं होते, इस बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा है, व्हाट इज फैब्रिक। फैब्रिक होता क्या है? सिंपल से शब्दों में आप ये सुन लीजिए कि फैब्रिक होता है कपड़ा। फैब्रिक क्या होता है? कोई भी कपड़ा। कपड़े को हम क्या कहते हैं? फैब्रिक। कपड़ा किसी तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, ये भी क्या है? एक फैब्रिक। मैंने पैंट्स पहन रखी है, ये भी क्या है? फैब्रिक। ठीक है। कुछ लोग सर्दियों में मफलर बांध के घूमते हैं, वो भी क्या है? एक तरीके का फैब्रिक। आप स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में, स्वेटर भी क्या है? फैब्रिक। टी शर्ट पहनते हैं, मतलब पहनने के लिए इस्तेमाल करी जाने वाली ज्यादातर चीजें क्या कहलाती हैं? फैब्रिक कहलाती हैं। फैब्रिक को हम क्या कहते हैं? कपड़ा। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से हमें चलना है, कहां तक जाना है? फैब्रिक तक। लेकिन इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम चलेंगे उल्टा। फैब्रिक से किसकी ओर चलेंगे हम? फाइबर की ओर। देखिए, मैंने आपको बताया फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा। कपड़ों की वैरायटी, दूसरा पॉइंट है हमारा वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, अलग अलग तरीके के फैब्रिक होते हैं। अभी मैंने आपको बूझो और पहेली वाली कहानी सुनाई, तो बूझो और पहेली वाली कहानी में क्या था? दोनों मार्केट जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि बहुत तरह तरह के कपड़े होते हैं। अब किन किन तरह के कपड़े होते हैं, फैब्रिक्स में क्या वैरायटी होती है,
उससे पहले बात करेंगे कि फैब्रिक बनता कैसे। देखिए फैब्रिक बनता कैसे है। मेरे पास एक ये कपड़ा है, आपको ये पूरा कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कपड़ा बनता कैसे है? आपने कभी ध्यान दिया है किसी कपड़े में, जैसे इस कपड़े में साइड से कुछ धागे निकले हुए हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारे धागे निकले हुए हैं। अगर मैं इसके एक धागे को खींच भी लूं तो उससे ये पता चलता है कि हमारा कपड़ा बहुत सारे धागों से मिलकर बनता है। कपड़े को बनाने में बहुत सारे क्या लगते हैं? धागे, जिसे हम बोलते हैं यान। बहुत सारे क्या होते हैं? यान। बहुत सारे यान एक पैटर्न में लगे होते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। बहुत सारे यान से हमें क्या मिलता है? फैब्रिक मिलता है। लेकिन हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, हमें यह पता चला बहुत से धागों से मिलकर कपड़ा बना हुआ होता है, लेकिन धागे किसके बने हुए होते हैं? ये आपने सोचा? धागे बने हुए होते हैं हमारे फाइबर के। आप जानेंगे फाइबर होता क्या है। देखिए, आपसे आपकी मम्मी ने कभी बोला होगा कि सुई में धागा पिरोने को बोला होगा। तो जब आप धागा सुई लेते हैं और सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा धागे के जो फेस पर होता है ना, जिस मुंह से आप धागा डाल रहे होते हैं, धागा थोड़ा कभी कभी इस तरीके का हो जाता है। जैसे ये एक धागा है, पूरा धागा सही होगा, लेकिन जहां से आपको डालना है ना, हल्का सा फैल जाता है आगे को। आप डालने की कोशिश करते हैं, एक कोने से वो रुक जाता है, नहीं जा पाता। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे यूनिट, जिनकी वजह से नहीं जा पाता, वही क्या कहलाते हैं? हमारे फाइबर। बहुत सारे फाइबर से मिलके क्या बनता है? हमारा यान। और बहुत सारे यान से मिलके क्या बनता है? फैब्रिक। मतलब फाइबर से हमें क्या मिलता है? धागा। धागा हमारा कैसे बनेगा? फाइबर लिए जाएंगे। फाइबर को लेने के बाद जब फाइबर को एक जगह इकट्ठा करके अच्छे से इकट्ठा करा जाएगा, उससे क्या बनेगा? यान। और बहुत सारे यान को एक कॉम्बिनेशन में जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा फैब्रिक। देखिए, पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? फैब्रिक क्या होता है? इजी सी बात है, कपड़ा बचपन से पहनते आए हैं, इस टाइम भी पहनते रहे होंगे और हमेशा पहनते रहेंगे। दूसरे पॉइंट में है वैरायटी इन फैब्रिक्स। बूजो और पहेली जब मार्केट में गए थे, उन्होंने क्या देखा? कपड़े एक तरीके के नहीं होते, कपड़े बहुत तरीके के होते हैं। कॉटन, सिल्क की साड़ी देखी थी उन्होंने अपनी मम्मी के लिए, पॉलिस्टर, एटसेट्रा। इस तरह की वैरायटी कपड़ों में होती हैं। तो वैरायटी के बारे में बात करी। उसके बाद हमने बात करी थी व्हाट इज फाइबर। फाइबर होता क्या है? फाइबर क्या होता है? बहुत सारे फाइबर से मिलकर क्या बनता है? यान। जब अगर आपके क्लॉथ का यूनिट क्या है? फाइबर। आपको कोई कपड़ा है चाहिए, तो वो कपड़ा फाइबर के बिना कपड़ा नहीं बन सकता। फाइबर से क्या बनेगा? यान। और यान से क्या बनेगा? फैब्रिक। अगर ये चीज नहीं होगी तो ये दोनों चीजें भी नहीं आ पाएंगे। चौथा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फाइबर। अभी मैंने बार बार इस चैप्टर में मैं एक चीज का मैंने बहुत जोर दिया है कि अलग अलग तरह के फाइबर। देखिए, अगर मैं फाइबर की बात करूं तो फाइबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। बच्चों मेरे साथ बोलते रहा करो। एक होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इनके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल फाइबर हमारे वो फाइबर होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं। हमें सिर्फ जरूरत होती है उनका पता लगाने की या ढूंढने की। और नेचुरल फाइबर्स हमें किस किस चीज से मिलते हैं? एक तो मिलते हैं ये प्लांट्स से और एक मिलते हैं ये एनिमल्स से। देखिए, इस चीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। हमारा जो ये चैप्टर है ना,
ये आप 3 साल तक लगातार पढ़ेंगे। 6th क्लास में भी पढ़ेंगे, 7th क्लास में भी पढ़ेंगे और आप इसे 8th क्लास में भी पढ़ेंगे। देखिए 5th क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन पता चलेगा, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, और 6th क्लास में आपका जोर दिया गया है नेचुरल फाइबर्स में प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें फैब्रिक मिलता है या फाइबर मिलता है। जब आप 7th क्लास में जाएंगे तो आपको किसके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। और जब आप 8th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और कैसे बनता है। इस वीडियो में आपको मैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, बाकी की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थोड़ी जानकारी मैं देता हूं। देखो प्लांट फाइबर क्या होता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, बात करूं किसकी, एक होता है कॉटन, दूसरा होता है जूट। ये 2 प्लांट होते हैं ऐसे जिनसे हमें फाइबर मिलती है। एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में होते हैं गोट, शीप एटसेट्रा। इन एनिमल्स की फ्लीश से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। और अगर मैं सिंथेटिक फाइबर की बात करूं, सिंथेटिक फाइबर ऐसा फाइबर होता है जो मैन मेड होता है, इंसान के द्वारा बनाया जाता है। मैन मेड जो किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करके इन फाइबर को बनाया जाता है। तो आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको 6th क्लास में है तो आपको किस चीज पे फोकस करना है, प्लांट्स वाले फाइबर पे। अगर आप जब आप 7th क्लास में आएंगे तो आपका चैप्टर किस पर होगा, एनिमल्स फाइबर पे। और जब आप 8th क्लास में आएंगे तो आपका चैप्टर पर का फोकस किस पर होगा, सिंथेटिक फाइबर पे। देखिए इन चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे का लॉजिक जानिए। जब आप किसी जानकारी को टुकड़ों में पढ़ते हैं, आपने 6th क्लास में कोई चीज पढ़ी, 6th क्लास वाली चीज आप 7th में पढ़ी और 7th वाली ही चीज आपने 8th क्लास में जाके पढ़ी, तो साल दर साल आपका रिवीजन हुआ उस चीज का। मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे स्टार्टिंग में अच्छे से लर्निंग करने का। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपकी बुक जो लिखी जाती है ना, उसमें भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है, बच्चे को वो चीज बार बार अगली क्लास में भी आती रहे। अगली क्लास में जब आप जाके एनिमल्स फाइबर पढ़ेंगे तो आपको पूरा ध्यान आ जाएगा कि आपने क्लास 6 में भी प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अच्छे से जानेंगे हम प्लांट फाइबर के बारे में। तब तक के लिए घर पे रहिए, आराम से स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।